हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक की परीक्षा होने में 32 दिन और शेष हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के मन का विचलित होना स्वाभाविक है। साथियों, यहाँ पेट शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी इसकी जानकारी हम आपको सटीकता से तो देंगे ही, साथ ही साथ सेफ पेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए इसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसकी सटीकता से जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वैकेंसी की जानकारी आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलती रहे। और खासकर फॉरेस्ट गार्ड वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी मदद के लिए हम डीवीपीएसटी तक यथासंभव मदद प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपको दिक्कत परेशानी होगी हम साथ आपके बने होंगे। साथियों, एक बार आप बेसिक पहले आप देख लीजिए कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। साथियों, 30 जून को आपका पेपर स्टार्ट होता है, 20 जुलाई को लास्ट एप्लीकेशन डेट होती है और 20 जुलाई को पेमेंट का आखिरी डेट हो जाता है। करेक्शन डेट 27 तारीख को रहती है और आपके जो ये एग्ज़ाम्स है वो 27 सितंबर को निश्चित किए गए हैं। अब साथियों, आप बताओ कि 32 डेज़ पेपर को बाकी, आज का भी ले लो तो 33 दिन आप मान लो। अब इतने शॉर्ट पीरियड में आप पेट का स्कोर कट ऑफ जारी करोगे? कौन सा कैंडिडेट है जो 30 दिन के अंदर सारा अपना तैयार कर सकता है? अब जो कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पर हैं उनके साथ तो अन्याय होगा। अगर उनका पेट स्कोर आ भी जाता है तो वो कैसे इसकी तैयारी करेंगे? तो आयोग को भी ये बात सोचनी चाहिए और आप लोग को भी एकजुटता के साथ रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग के साथ ये धोखा होते रहेगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोग को देना अनिवार्य था, क्योंकि जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों अपराध ही होता है। साथियों, अब यहाँ हम देखेंगे कि जनरल कट ऑफ कितनी होगी। अब जो लोग आबकारी विभाग वाले को लेकर परेशान होंगे कि आबकारी विभाग का कट ऑफ कितना था, उसमें 820 पोस्ट थी और फिर उसकी कट ऑफ कितनी चली गई, 69.13। तो क्या इसकी भी कट ऑफ इतनी जाएगी? साथियों, ऐसा नहीं है। जो आबकारी विभाग था उसका पैमाना दूसरा था, उसमें आपको 4.5 किलोमीटर ही दौड़ना था 25 मिनट में। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है। इसमें साथियों 25 किलोमीटर आपको दौड़ना है। 25 किलोमीटर आपको दौड़ना है, वो भी 4 घंटे में। और 4 घंटा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है कि आपको 10 केजी का वेट लेकर भी दौड़ना है। तो ऐसी स्थिति में तो आधे लोग तो पहले ही सरेंडर कर जाएंगे कि इस लेवल की फिजिकल फिटनेस किसके पास होगी जो 25 किलोमीटर 10 किलो का वेट लेकर दौड़ ले। तो साथियों, आप लोग उस भ्रम में मत रहिएगा। हालांकि इसकी वैकेंसी कम है, आबकारी से कम है, लेकिन इसकी कट ऑफ क्या जाएगी हम आपको डिस्कस करके यहाँ पर बता देंगे। और साथियों, एक चीज़ इसमें आप और नोट कर लो कि आबकारी वालों को 54 डेज़ का टाइम मिला था तैयारी के लिए। उनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो थी वो करीब 20 जुलाई को ही आ गई थी। 54 दिन उनको मिला है। उनका 20 सितंबर को पेपर है और आपका 27 सितंबर को पेपर है। उनका 20 जुलाई को ही पेपर, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। 54 डेज़ का टाइम मिला है और आपको अभी तक टाइम नहीं मिला है। तो साथियों, ये आप लोग के साथ अत्याचार, अन्याय तो हुआ ही हुआ है। साथियों, हम यहाँ कट ऑफ देख लेते हैं कितना जाएगा। जैसा कि साथियों आपने इसकी फिजिकल फिटनेस देखी होगी, इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल की चाहिए होती है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट 60 या प्लस माइनस 2 अगर आप होंगे, अगर इतना स्कोर आपने पेट में किया है तो आप निश्चिंत रहो। कोई आप ऊल जुलूल की बातें या इधर उधर की बातों में आप ना पड़ो। आप लगभग सेफ स्कोर में ही रहोगे। आप प्लस माइनस 2 इसमें कर लेना, क्योंकि कम भी जा सकती है। अब कितने लोगों ने फॉर्म भरा है इस पे ये डिपेंड थोड़ा सा कर जाता है। अब चूंकि अब साथियों, अब यही सेम 60 प्लस माइनस 2 जनरल की भी होने वाली है, यही ईडब्ल्यूएस की, यही आप ओबीसी की भी मान के चल लो। लेकिन आपको एससी के लिए फ़ायदा मिलेगा। एससी की आप मान लो 55 प्लस माइनस 1, ये लगभग आपको एससी का देखने को मिल जाएगा। और इसी के लमसम में 53 एससी का आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ये मैंने एसटी का कर दिया। एससी का आप मान लो 57 प्लस माइनस 1, ये आपको देखने को मिल सकता है। और यही आपका लगभग एसटी में आपको 55 प्लस माइनस 1 या 55 से भी 54 आप कर लो, इतना आपको देखने को मिल सकता है। जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में परेशान है वो है फीमेल।
फीमेल कैंडिडेट का बहुत मेरे पे मैसेज आया कि सर ये पहले तो वैकेंसी मुझे फॉर्म इसका भरना चाहिए था या नहीं भरना चाहिए। अब जो लोग भर लीं वो अब परेशान है कि सर ये वैकेंसी अच्छी है या नहीं है, जंगल में जाना पड़ेगा। तो साथियों इसी कन्फ्यूज़न में बहुत सारी फीमेल ने इसका पेपर ही नहीं भरा है, इसका फॉर्म ही नहीं भरा है। तो ऐसी स्थिति में जो अब तक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और फीमेल ये बाकी वैकेंसियों में जिनकी कट ऑफ सेम जाती थी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ आपको सेम कट ऑफ देखने को कतई नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारी फीमेल है जो जंगलों में काम नहीं करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगी और ख़ासकर जो एससी, एसटी हैं उनके लिए तो और बेनिफिट यहाँ हो जाता है। तो साथियों इसमें भी अगर आप 55 प्लस हो तो आप मान लो फीमेल में आप इन लिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, पोस्ट भले ही कम हैं, लेकिन साथियों ये वैकेंसी भी उतनी चैलेंजिंग है और जो आपने अभी देखा था कि आबकारी विभाग में 32,000 कैंडिडेट को लिए थे। क्यों? क्योंकि वो पुलिस कांस्टेबल ही लेवल की उनको फिजिकल करानी थी। लेकिन इसकी पीएसटी बहुत टफ होने वाली है। तो आप अगर ये सोचो कि 32,000 इसमें लेंगे तो ऐसा कतई नहीं है। आज 40 से 45,000 कैंडिडेट आप मान के चलो इतना तो ये एटलीस्ट लेंगे ही लेंगे। इसके ऊपर भी जा सकता है, इससे कम कतई नहीं जाएगा। तो जो भी साथी 60 के आस-पास हैं, वो तैयारी में लगते रहे। साथियों 30 दिन ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे जो भी फ़ॉरेस्ट गार्ड वाले वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं। हालाँकि गलती आपकी नहीं है, ये आयोग की गलती है। आयोग अब इतना लेट फॉर्म अपना निकालेगा तो कोई कैसे तैयारी करेगा? 30 दिन कतई इनफ़ नहीं होता है। लोअर पीसीएस वालों के साथ साथियों यही हुआ, उनको 38 दिन का टाइम मिला। जो लोग सेलेक्ट हो गए थे पेट में वो तो बड़े मज़े ले रहे थे जिनका नहीं हुआ था कि हम तो टॉपर लिस्ट में हैं। लेकिन पेपर देखने के बाद सबकी बुद्धि इस समय खुल गई है और सबको समझ में आ गया है कि भैया अभी हमारे साथ क्या हुआ है। तो यही आपके भी साथ कहीं ये ना हो कि 30 दिन आपको टाइम मिले। और हाँ साथियों मेन चीज़ तो आपको मैंने कहना भूल गया, ये आपको शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी। शॉर्ट लिस्टिंग साथियों 48 घंटे के अंदर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी, इससे डिले नहीं होगा। आप ये मान के चलो कि आज या कल इन 2 दिनों के अंदर आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल ही जाएगी। फिर भी अगर ये शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते हैं, जैसा कि जो आयोग में 1-2 आरओ हैं जैसे विनय सर हो गए, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि नहीं इसकी शॉर्ट लिस्टिंग लगभग हो चुकी है। आज या कल इसके जो भी कट ऑफ है जारी कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर वो जारी नहीं करते, मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि अगर 30 दिन अगर बाकी फिर भी वो जारी नहीं करते हैं, तो उनको मजबूरी में डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो अफ़वाहें अभी चल रही हैं कि इसकी डेट एक्सटेंड होगी, वो लगभग साथियों सच आपको होते हुए दिख जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगले 48 घंटे में आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप साथियों जो भी साथी अगर तैयारी में लगे हुए हैं, वो जी-जान से लगते रहें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो आप लग जाओ क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो साथियों जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। जिस भी वैकेंसी का आप अपडेट चाहोगे हमें आप कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही बस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना अपने जनों का ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।